मिट्टी का बेटा, एक किसान की दास्तान। शुरुआत, सूखी धरती की पुकार। मिट्टी सूखी है, आसमान बेरहम, बारिश महीनों से नहीं हुई। राजू एक 28 साल का जवान किसान अपनी फटी मिट्टी को हाथ में उठाकर कहता है, माँ, मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगा। इसी के साथ शुरू होती है उसकी संघर्ष भरी यात्रा। कर्ज की चिट्ठी, बैंक का नोटिस, 15 दिनों में कर्ज चुकाओ, नहीं तो जमीन जाएगी। राजू की माँ रोती है, पर वह मुस्कुराकर कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। टूटा हुआ कुआं। राजू बड़ी उम्मीद से कुएं में पानी देखने जाता है, पर सिर्फ निचली परत की मिट्टी गीली है। आसपास कोई जल स्रोत नहीं। उम्मीद फिर एक बार टूटी है। आसपास के गांव की मीटिंग। गांव वाले कहते हैं, फसल बर्बाद हो गई, शहर भाग चलो। राजू जवाब देता है, खेत तो छोड़ दोगे तो यह मेरी पहचान है। नई उम्मीद, तकनीक का सहारा। राजू अपने मोबाइल पर ट्रिम रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखता है। सोचता है, क्या नई तकनीक मेरी किस्मत बदल सकती है। पहला प्रयोग, पुराने पाइप जोड़कर राजू घर पर खुद ड्रिप सिस्टम बनाता है। गांव वाले हंसते हैं, पर वह रुके बिना मेहनत करता है। पहली हरी पत्ती, 20 दिन बाद सूखी धरती में एक नन्ही हरी पत्ती उगती है। माँ की आंखें भर आती है। राजू के लिए विजय है। बारिश का धोखा, बादल आते हैं, गरजते हैं, पर बारिश नहीं होती। गांव का मनोबल टूटन जाता है, पर राजू नहीं, कीड़ों का हमला। हरी पत्तियां खिलने लगती हैं, कीड़ों का झुंड आ जाता है। राजू रात भर खेत में लैंप लेकर पहरा देता है। मददगार दोस्त, परिवार का त्याग। बहन अपनी शादी की चूड़ियां बेच देती है ताकि राजू बीज खरीद सके। राजू अंदर से टूटता है, पर मजबूत बनकर खड़ा होता है। मेहनत का रंग। फसल 2 फुट तक बढ़ जाती है। गांव वाले पहली बार कहते हैं, शायद यह लड़का कुछ कर दिखाएगा। सरकार की योजना। राजू एक सरकारी कृषि मेले में जाता है। वहां से सब्जी मंडी और तकनीकी जानकारी मिलती है। नई सीख, नई ताकत, मीडिया की नजर। एक स्थानीय रिपोर्टर राजू की कहानी कवर करता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। बैंक का व्यवहार बदलता है। बैंक मैनेजर राजू को बुलाकर ईएमआई बढ़ाने की सहमति देता है। अब राजू के पास समय है, उम्मीद है। संकट, बिजली चली गई। गर्मियों की रात, बिजली चली जाती है, ड्रिप सिस्टम बंद। राजू हाथ से बल्टी बल्टी पानी डालता है। गांव की एकजुट। गांव के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं राजू की मदद के लिए आगे आते हैं। पहली बार पूरा गांव एक किसान के सामने रक्षा करता है। फसल की लहर लहराती है। अखबारों में तस्वीर छपती है, हरी भरी फसल। राजू का चेहरा चमकता है। उसका सपना हकीकत बन रहा था। मंडी का डर, पर असली चुनौती अभी बाकी। फसल बिकेगा या नहीं। मंडी के दाम गिर चुके हैं। व्यापारी का धोखा। एक व्यापारी फसल का भाव आधा देने को कहता है। राजू गुस्से से इनकार करता है, मेहनत का सही मूल्य चाहिए मुझे। डिजिटल समाधान। राजू मोबाइल से ऑनलाइन खरीदार ढूंढता है। पहली बार तकनीक उसे बाजार से जोड़ती है। बड़ा ऑर्डर। एक मंडी कंपनी उसकी पूरी फसल खरीदने का ऑफर देती है। कीमत वही जो राजू ने सपने में सोचा था। गांव की खुशी। गांव में ढोल बजता है, मिठाई बंटती है। हर कोई कहता है, हमारा राजू चैंपियन किसान है। कर्ज की आखिरी किस्त। राजू बैंक जाकर पूरा कर्ज चुका देता है। बैंक मैनेजर उठकर उससे हाथ मिलाता है। नई पहल, युवा किसान क्लब। राजू गांव के युवाओं को सिखाता है कैसे नई तकनीक
खेतों को बदलती सकती है। दर्द की यादें। रात को खेत में बैठा राजू याद करता है टूटा कुआं, माँ का रोना, लोगों की हंसी और उस सब पर मिली जीत। मीडिया फिर आती है। एक नेशनल चैनल राजू की कहानी दिखाता है। इंडिया की असली हीरो किसान, बदलाव की शुरुआत। पास के गांव भी बदलने लगते हैं। नई टेक्निक, नई सोच। राजू अब रोल मॉडल बन चुका है। माँ का गर्व। माँ खेत में खड़ी कहती है, मैंने तेरे हाथ में मिट्टी रखी थी, तूने इसे सोना बना दिया। किसान की जीत, देश का भविष्य। राजू आसमान की ओर देखता है। मेरी जीत अकेली नहीं, यह हर उस किसान की जीत है जो संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। अंत में राजू अपनी जीत जमीन पर खड़े होकर कहता है, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह देश का भविष्य बोता है। नई शुरुआत का सपना। राजू एक नए खेत को देखकर सोचता है, यह मैं आधुनिक खेत का मॉडल तैयार करूंगा। गांव के लोग उत्साहित पर साथ ही हैरान। माँ की चिंता। माँ समझती है बेटा इतना बड़ा कदम संभलकर। राजू मुस्कुराकर कहता है, माँ मैं अब डरता नहीं। नई तकनीक की खोज। राजू यूट्यूब और कृषि पोस्टल पर लगातार सीखता है। हाइड्रोपोनिक हाउस, ड्रोन सस्पेंस, उसकी सोच बदल चुकी है। ड्रोन का डेमो। जिला कृषि अधिकारी ने ड्रोन और जरियों दवाएं छिड़काव का डेमो दिखाते हैं। गांव वाले हैरान, क्या खेती ऐसे भी हो सकती है। पली हाउस का पहला कदम। राजू बैंक से पली हाउस की जानकारी लेता है। काफी पैसा लगेगा पर राजू जोखिम लेने को तैयार है। गांव वालों की नजर। कुछ लोग जब अब भी कहते हैं यह लड़का पागल है, इतना पैसा मिट्टी में क्यों। पहली हाउस तैयार। कई महीने की मेहनत के बाद राजू पहली हाउस बनाता है। पूरा गांव देखने आता है। राजू का गर्व महसूस करता है, यह भविष्य है भैया। पहली बार सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, सब्जियां तेजी से उगती हैं। राजू की फसल बाकी खेतों से 4 गुना बेहतर। सोशल मीडिया स्टार। राजू अपने खेत की रील बनाकर अपलोड करता है। लाखों व्यूज आने लगते हैं। युवा किसान उसे फॉलो करने लगते हैं। किसान की वर्कशॉप। राजू गांव के युवाओं के लिए वर्क कार्यशाला करता है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। अब वह सीखने वाला नहीं, सिखाने वाला बन गया है। रात गहरी हो चुकी थी लेकिन नरेश की आंखों में नींद नहीं। खेतों की सूखी दरारें उसे ऐसा घूर रही थी जैसे उसके सपनों को चबा जाए। वह आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, अब की बारी दगा मत देना। मेरे बच्चों का पेट तेरे भरोसे है। गांव की चौपाल में अगले दिन सब किसान इकट्ठा हुए। सबकी चिंता एक ही, बारिश कब आएगी। रमेश कहता है, डरते रहोगे तो जमीन छोड़नी पड़ेगी। हमें एक बार फिर कोशिश करनी होगी। थोड़ा साहस, थोड़ी उम्मीद। और रमेश ने फिर हल उठाया जैसे मिट्टी भी उसका हाथ पकड़ रही हो। गर्मी झुलसी रही थी लेकिन रमेश के कदम नहीं रुके। हर पड़ाव की आवाज जैसे कहती है, हार मानना पाप है। उसकी पत्नी सरोज सुबह ताजा छाछ लेकर आई, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रमेश मुस्कुराते हुए, जब फसल मुस्कुराएगी तब आराम करूंगा। बच्चे दूर से देखते हैं, उनके लिए पिता ही असली हीरो थे। अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। गांव में उम्मीद की बिजली दौड़ गई। पहली बूंदें गिरी। रमेश ने हथेली फैलाई, आंखें भर आई। मेरी मिट्टी जागी है। बारिश शुरू होते ही रमेश खेतों में भागा। मिट्टी नरम थी, महक औषधि जैसी जीवित। उसने बीज फैलाई ऐसे जैसे भविष्य बो रहा हो। गांव के बुजुर्ग बोले, रमेश तेरे हाथों में बरकत है। रमेश हंसकर बोला, बरकत मेरे हाथों में नहीं, मेरी मेहनत में है। दिन बीत गए, फसल धीरे धीरे
हरी चादर बनकर उभरने लगी। हर सुबह रमेश पौधों से बातें करता, बच्चों जल्दी बड़े होना, तुम पर मेरा सब कुछ टिका है। सरोज दूर से देखती है, उसे अपने पति पर गर्व था, लेकिन आसमान फिर करवट ले चुका था। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी, गांव की दहशत फैल गई, अगर तूफान आया तो सब खत्म हो जाएगा। रमेश खामोश खड़ा था, उसका दिल डर रहा था, लेकिन अब फिर से भी उम्मीद जिंदा थी। रात की तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झुक कर चेतावनी दे रहे थे। रमेश घर से बाहर निकला, सरोज को रोकी, कहाँ जा रहे हो? रमेश, मेरे बच्चे खेत में हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वह तूफान में भी खेत तक पहुंच गया। पौधों कांप रहे थे। रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सहारा दिया। तूफान ने बहुत नुकसान किया, लेकिन रमेश की फसल आधी बच गई थी। गांव वाले बोले, यह चमत्कार है। रमेश ने अक्सर की ओर देखा, यह चमत्कार नहीं, जिद है मेरी मिट्टी के लिए। नई उम्मीद, नई रोशनी। कुछ हफ्ते बाद फसल फिर खिल उठी, जैसे तूफान उसे और मजबूत बना गया हो। मंडी में फसल ले जाने का दिन आया। रमेश का दिल धड़क रहा था। व्यापारी ने दाम देखकर कहा, इस बार भाव बहुत अच्छे हैं। रमेश की आंखें भर आईं, उसकी मेहनत आखिरी रंग लाई थी। घर लौटते हुए उसने सरोज से कहा, आज पहली बार लगता है मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाऊंगा। कमाई और संघर्ष का असली सच पैर हाथ में आते ही रमेश ने सबसे पहले कर्ज चुकाया। गांव वाले बोले, रमेश तू असली ईमानदार किसान है। फिर उसने बच्चों के स्कूल के लिए नए बैग और जूते खरीदे। बेटी खुशी से बोली, पापा यह सब अच्छा तोहफा है। रमेश के लिए इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं था, लेकिन किसान की जिद कभी आसान नहीं होती। नई फसल के लिए फिर से तैयारी करनी थी। रमेश बोला, मेहनत का चक्र कभी नहीं रुकता, किसान कभी मिट्टी छुट्टी नहीं लेता। सरोज ने उसका साथ दिया। हम बस साथ हैं, बस यही काफी है। नया सीजन, नई चुनौतियां, नई फसल के बीज आए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत बहुत ज्यादा। रमेश ने गहरी सी सांस ली, जो कमाया है वही लगाना पड़ेगा, पर डर नहीं। उसने फिर से पूरा दिल लगाकर खेती तैयार किया। इस बार सूरज तेज था, लेकिन रमेश का हौसला उससे भी तेज। हर सुबह वह खेत जाकर मिट्टी को महसूस करता, यह मेरी माँ है, कभी धोखा नहीं देगी। गांव वाले कहते हैं, रमेश तेरे जैसा मेहनती आज तक नहीं देखा। धीरे धीरे फसल फिर बढ़ने लगी, जमीन जैसे अपनी बाहों में उसे आशीर्वाद दे रही हो। बच्चे भागते हुए खेत आते हैं, पापा पापा हमारी फसल कितनी सुंदर है। रमेश ने उन्हें गोद में उठा लिया, यह फसल तुम्हारे सपनों की नींव है। अंतिम मोड़, फसल पाकर सोने की तरह चमक रही थी। गांव में खुशियों की लहर थी। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी मिट्टी तेरी खुशियां, शुक्रिया, तूने मेरी फिर मुझे जिंदा रखा। मंडी में इस बार पहले से भी ज्यादा दाम मिले। रमेश की मेहनत का असली फल। घर लौटकर उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वह उम्मीदों को जगाता है। सपने उगता है और देश की रोटी उगता है। नया सफर, नई उम्मीदें। रमेश की जिंदगी अब थोड़ा सवर रही थी, लेकिन किसान की खुशियां हमेशा थोड़ी देर की मेहनत होती है। फसल बेचने के बाद मन में एक डर था, अगला मौसम कैसा होगा। रात को वह खेत के बीच बैठकर मिट्टी में उठाता, मेरे दोस्त फिर साथ निभाना। मिट्टी की खुशबू उसे भरोसा देती है, जैसे कह रही हो, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अगले दिन रमेश ने पूरी जोश से नई फसल की तैयारी शुरू कर दी। नई शुरुआत, अगले दिन नए बीज, नया सीजन, लेकिन वही पुराना संघर्ष। रमेश बोला, किसान की जिंदगी बीजों की डरावनी होती है। बच्चे भी खेत में मदद करने लगे। रमेश को उनके उत्साह देखकर और ताकत मिलता है। सरोज ने अपनी पानी की बोतल और रोटी पकाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं। रमेश मुस्कुराकर, यही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मौसम का पहला इम्तिहान। अचानक गर्मी बढ़ गई, खेत का पानी सूखने लगा। रमेश पूरे दिन नहर से पानी लाने का जुगाड़ करता रहा।
गांव वाले बोले, क्या इतना मेहनत करना जरूरी है? रमेश, जरूरी नहीं लेकिन मजबूरी है। उसके हाथ छिल गए, पैर छाले गए, पर वह रुका नहीं। खेतों ने भी जैसे उसकी मेहनत महसूस की और खुद को संभाल रखा। बारिश का इंतजार गांव भर में सिर्फ एक ही चर्चा, बादल कब आएगा। अचानक आसमान की हल्की ठंडक आई। रमेश ने देखा काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। दिल में उम्मीद जगी। पहली बूंद गिरी। रमेश ने आसमान को धन्यवाद दिया। खेत भी मानो राहत की सांस ले रहा था। फसल की नई कोपल। बारिश के कुछ दिनों बाद खेत में हरी हरी कोपल उभरने लगी। रमेश ने बच्चों को दिखाते हुए कहा, देखो तुम्हारा भविष्य बड़ा हो रहा है। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। सरोज बोली, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। रमेश बोला, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। एक और खतरा। एक दिन गांव में अफवाह फैली, टिंडी दाल आ सकता है। किसानों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। डर से फसल नहीं बचती, हम मिलकर लड़ेंगे। सबने मसाला, धुआं और ढोल तैयार किया। रात भर गांव जगा रहा, फसल की रखवाली करता रहा। टिड्डियां का एक झुंड आसमान पर छा गया। सबके दिल बैठ गए। ढोल बजता गया, धुआं फैलती गई। पूरा गांव एक परिवार बना हुआ था। कुछ देर बाद टिड्डियां का झुंड आगे बढ़ गया। रमेश की फसल सिर्फ हल्की सी भविष्य हुई। गांव वालों ने कहा, तेरी हिम्मत ने सबको बचाया। रमेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। आशा किया, फसल फसल फिर पूरी ताकत से बढ़ने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश खेत में बैठकर मुस्कुराया, मेरी मिट्टी तू हर बार जीत जाती है। बच्चे बोले, पापा अब इस बार हम सब मंडी चलेंगे। रमेश हंस पड़ा, चलोगे जरूर, गर्व से चलोगे। किटाई का समय। फसल सोने की तरह चमक रही थी। चारों ओर खुशबू ही खुशबू। रमेश ने पहला पौधा काटकर मत्थे से लगाया। जय खेती। पूरा परिवार कटाई में लगा गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वाले बोले, रमेश की मेहनत को सलाम। सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। मंडी का सफर। फसल ट्रैक्टर में लादकर मंडी पहुंची। व्यापारी बोला, इस बार दाम पिछले साल से भी ज्यादा है। रमेश की आंखें चमक उठी, यह जीत थी। बच्चे बोले, पापा आप सबसे अच्छे किसान हो। रमेश ने बच्चों को गले लगाया, यह सब तुम्हारे लिए है। घर की नई रोशनी। कमाई से रमेश ने घर की टूटी छत ठीक करवाई। बच्चों के लिए नए कपड़े आए। घर में कई साल बाद त्योहार जैसे माहौल था। सरोज बोली, आज लगता है हम भी अच्छे दिन देखेंगे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छे दिन मेहनत से बनते हैं, खुद से आते हैं। फसल से सीखा जीवन। रात को रमेश अपने खेत में बैठा सितारों को देख रहा था। वह बोला, हर बीज मुझे धैर्य सिखाता है, हर मौसम हिम्मत। किसान सिर्फ खेत नहीं देख जीतता, वह जिंदगी के सबक भी बोता। रमेश ने असली फसल की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि किसान कभी नहीं रुकता। मिट्टी उसके पैरों के नीचे थी, पर उसका सिर हमेशा गर्व से ऊपर। गांव में उसे अब मिट्टी का बेटा कहा जाने लगा। रमेश बोला, जब तक इस धरती पर किसान है, देश भूखा नहीं रहेगा। धीमी आवाज में उसने अपनी मिट्टी को छुआ, मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरी जान है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा